मुझे दोबारा से वो लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख दूंगा मैं। देखिए, बालिका चलचित्रम पश्यति, बालिके चलचित्रम पश्यतः, बालिकाः चलचित्रम पश्यन्ति। अब यहां पर तीनों में तीनों प्रकार की क्रिया लग गई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुआ है। जब इसका कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे? बालिकया, हम लोग यहां तक कर चुके थे, बालिकया चलचित्रम दृश्यते। ठीक है, यहां जब बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? द्विवचन आ जाएगा, बालिकाभ्याम चलचित्रम दृश्यते। सही है? ठीक है, समझ में आ रहा है? हरिओम, हम लोग सही चल रहे हैं? बोलिए, बोलिए, कोई तो बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, सही चल रहे हैं हम लोग? चलिए फिर आगे चलते हैं, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो आगे चलते हैं। बालिकाः बहुवचन है, तो इसका क्या बन जाएगा? बहुवचन है, बालिका भी चलचित्रम एक वचन में ही है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में चलचित्रम बनेगा, और यहां पर बहुवचन है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? दृश्यन्ते। सर यहाँ पर भी तो दृश्यते होगा। कहां पर दृश्यते होगा? जहाँ पर आपने दृश्यन्ते लिखा है और दृश्यते लिखा है। क्यों दृश्यते क्यों होगा? सर जो चलचित्र में वो तो एक वचन है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ बिल्कुल सही है, यही चीज मैं पूछना चाह रहा था, और यही चीज कोई बोल नहीं रहा था। देखो कैसा होता है, यहां तो परिवर्तन इसके अनुसार हुआ, बालिका के अनुसार हुआ, ठीक है, यहां पर, परंतु यहां पर परिवर्तन किसके अनुसार होगा? सर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत ही तेज, इसलिए थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो एक काम करो सुमन जी, जाकर के बारिश में नहा लो, ठीक है, तो अच्छे से सुनाई देगा। मजाक कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है और वो रहेगा, कोई नहीं, अगर जहां प्रॉब्लम होगी ना तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, इन सब बातों को सीरियस मत लेना, मैं थोड़ा बहुत मजाक करता हूँ। तो बालिकया, यहाँ पर जो बालिकया है वो आपका तृतीया विभक्ति का हो गया, यहाँ पर चलचित्रम के अनुसार चलेगा, तो दृश्यते यहाँ पर हुआ, क्योंकि एक वचन का है तो दृश्यते होगा। यहाँ पर भले ही द्विवचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, इससे अब इसका कोई मतलब नहीं है, कर्मवाच्य में इससे इसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब किससे रहता है? इससे। ये चीज हमेशा याद रखना, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं और बहुत ज्यादा गलतियां होती है, इसीलिए मैं जो बालिकाभ्याम चलचित्रम दृश्यते लिखा, ये गलत है। आपसे एग्जाम में ऐसा लिख दिया जाएगा, बालिकाभ्याम चलचित्रम दृश्यते, आपको देखते ही गलत कर देना, भले ही यहाँ पे बालिकाभ्याम हो या बालिका भी हो, लेकिन आपको क्या करना है? चलचित्रम के अनुसार चलेगा। तो दृश्यते की जगह पर क्या आएगा? दृश्यते की जगह पर क्या आएगा? दृश्यते। अब सही हुआ वाक्य, बालिकाभ्याम चलचित्रम दृश्यते। ऐसे ही यहां पर भी है, बालिका भी चलचित्रम दृश्यन्ते, तो दृश्यन्ते की जगह पर में क्या आएगा? दृश्यते। भले ही वहां पर बालिका भी बहुवचन में है,
फिर भी यहाँ पर दृश्यते ही आएगा, क्योंकि चलचित्रम जो है वो एक वचन का, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलता है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा एक लौकिक उदाहरण लेता हूं। आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोगों में से बहुत सी लड़कियां हैं, लड़कियां जानती होंगी। देखो, 3 लोग लेते हैं, एक लेते हैं लड़की। मेरा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं प्रयास करता हूं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही, मतलब चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ड्राइंग बनाएंगे, टाइम भी जाएगा, और फिर क्या होगा, थोड़ा-सा चलिए, एक ले लिया हमने लड़की, लकड़ी कर रहा हूँ मैं, बताओ। लड़की। अब देखो, लड़की क्या होती है? लड़की होती है पराया धन, ठीक है? हाँ, लड़की क्या है? शादी से पहले लड़की क्या रहती है? अपने पापा का कहना मानती है। उसके पापा रहते हैं, पापा, उसके पापा का कहना मानती है, पापा के सिवाय और किसी की बात नहीं सुनती। ठीक है, वो किसके अनुसार चलती है? अपने पापा के कहे अनुसार। पापा कहेंगे कि अगर वो उसके फ्रेंड्स कहते हैं मूवी देखने चलो, तो पापा मना कर देंगे, नहीं नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएगी, बिल्कुल। और एक पति होता है बेचारा, वो पति, वो जो पति होता है, शादी से पहले पति होता है अनजान। पति से लड़की को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना? वो अपना कहना सारा किसके अनुसार मानती है? अपने पापा के अनुसार चलती है। फिर वही क्या होता है, उस लड़की की हो जाती है शादी। अभी तो ये फर्स्ट कंडीशन है शादी से पहले का। जब शादी हो गई, तब लड़की क्या हो गई? लड़की चले गई कहाँ पे? अपने पति के पास। बार बार मैं ऐसे कर रहा हूं। लड़की की शादी हो गई, अब लड़की किसका कहना मानती है? पति का। पति जैसा कहेगा वैसा ही होगा, ठीक है? पति का कहना मानती है, पति के अनुसार चलती है। अब जो उसके पापा हो जाते हैं, पापा यानी कि पिता जो हो जाते हैं, उसके क्या हो जाते हैं? तीसरे पर्सन। अब उसके पापा जो है, पापा से उसको कोई मतलब नहीं है, पापा हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है? वैसे ही इसमें भी जो क्रिया है हमारी, वो क्या है आपके? एक हो गई लड़की, क्रिया है एक लड़की, ठीक है? तो शादी से पहले क्या होती है? वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता हो गया पिता, ठीक है? और कर्म जो हो गया, वो उसका क्या हो गया? आपका पति। उसको कर्म से मतलब नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको लूं, बालकः गृहं गच्छति। बालकः कर्ता है, यानी कि पिता है। गृहम पति है, हाँ, गृहम, और वो द्वितीय विभक्ति का होगा। और गच्छति, गच्छति होगा क्रिया। अब इधर मैंने बोल दिया बालकाः गृहं गच्छन्ति, तो बालकाः हो गया, इसीलिए क्या हो गया? गच्छन्ति हो गया। तो वो पिता के अनुसार चल रही है लड़की, यानी कि क्रिया पिता के अनुसार चल रही है। और वही चीज पति जो है, पति चाहे एक वचन रहे, चाहे द्विवचन रहे, चाहे बहुवचन रहे। जैसे बालकः गृहं गच्छति, ये वाक्य है। बालकः गृहं, और गृहं की जगह पे मैं कर दूं गृहाणी, गृहाणी गच्छन्ति होगा क्या? नहीं होगा। बालकः गृहाणी गच्छति, गच्छति ही रहेगा, क्योंकि वो बालकः की तरह चलेगी। जो क्रिया होती है वो बालकः की तरह चलेगा, तो वो अपने पिता का कहना मानेगी, ठीक है? शादी से पहले। शादी होने के बाद में क्या हो जाता है? पिता हो जाता है तीसरा पर्सन, यानी कि तृतीय विभक्ति का हो जाता है। शादी से पहले ये है सेकेंड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट, और ये नहीं, ये तो ये फर्स्ट पर्सन, और इसी के अनुसार चलेगी ये क्रिया। शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हुआ?
आपकी जो एक क्रिया है वो आप किसके अनुसार चलेगी? वो आपकी चलेगी कर्म के अनुसार। अब इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो पिता हो गया, जो पापा हो गया, वो क्या हो गया? आपका थर्ड पर्सन। ठीक है? तो ये आपका एक थोड़ा सा मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है? कि पति क्रिया ऐसा करके मैंने थोड़ा सा बनाया है ये, कि क्रिया जो है वो अब यहाँ पर ये जो पिता हो गया वो तीसरा पर्सन हो गया। अब उसको पिता से मतलब नहीं है, क्रिया अब किसके अनुसार चलेगी? इस कर्म के अनुसार चलेगी, पति के अनुसार। ठीक समझ में आया बात? हरिओम। यस सर। समझ में आ गया? बिल्कुल सही, फिर तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, टेंशन नहीं है फिर तो। हाँ बहुत बढ़िया काजल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने जो वो 5 वाक्य लिखे थे, उन 5 वाक्यों को करते हैं। आप लोगों में से मैं पूछूंगा, आप लोग बताओगे, फिर आप लोगों को और भी अभ्यास के लिए दूंगा, आप लोग वो भी अभ्यास के लिए करोगे। अभी वो 5 वाक्यों को मैंने सेव कर लिया था, लेकिन वो कहाँ सेव हुआ कुछ पता नहीं। ठीक है? तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें होता है ऑप्शन, अगर 40 मिनट में कटता नहीं ना, तो ये क्या होता है, स्लाइड वगैरह सेव रहते हैं। मैंने सेव, अच्छा एक मिनट, तो इन फोल्डर खुल जा सिंसिल, खुल गया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ये इस वाले का है। नहीं अभी नहीं आएगा, कोई नहीं, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। पेन कहाँ गया? सह पाठम पठति। आप लोग बना के अभी इसका कर्मवाच्य परिवर्तन करते रहिए, साथ में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। ठीक है? यहाँ पे 5 वाक्य लिख रहा हूँ, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, वो बताएगा आंसर। हाँ फिर इसके हिसाब से फिर देखेंगे आप लोगों को कितना समझ में आया। ये पहला हुआ, शिक्षकः कवितां गायति। लेखिका लेखम लिखति। पिता माम ताड़यति। गाय माता माता पितरम वदति। ये 5 वाक्य है। इन 5 वाक्यों का आप लोग परिवर्तन करिए, और जिसका जिसका हो जाता है वो हाथ ऊपर करे, मैं फिर उन सब से में से किसी से पूछूंगा। दिख रहा है ना आपको?
जिसका हो जाए बताना, फिर इन्हीं 5 वाक्यों के आधार पे मैं आपको पूरा वो समझा दूंगा। कोई ज्यादा इसमें कर्तृकर्मवाच्य आप लोग जानते ही हो, बस नाक पकड़ने की बात है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बस। हो गया? आप नहीं कर रहे? हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं पूछूं? हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। यस सर। तो पूछूं अब? कोई हाँ या नहीं, ना नहीं बोल रहा है, मतलब समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। चलो पहला वाक्य, तो फिर कौन बोलेगा? श्रद्धांजलि जी, श्रद्धांजलि कवि। इन्होंने अपने नाम में ही कवि रख लिया है। वैसे कविता करती हो कि नहीं करती हो? नहीं सर। नहीं करती हो? करो, नाम में कवि रखा है तो करना चाहिए कविता। बोलिए, सह पाठम पठति, इस वाक्य का क्या होगा? बोलिए बोलिए, गलत सलत जो भी हो बोलिए, मैं इसमें वही है बताना चाहता हूं आप लोगों को। बोलिए। सर साह का तृतीय विभक्ति होगा ना? हाँ, तृतीय विभक्ति होगा। सह का तृतीय विभक्ति क्या होता है? जो सा तो ते। हाँ, सर ऐसे होगा, सा ऐसे ही होगा। तेना सह तौ तेना ते, तम तौ तान, तेन। तो यहाँ ताम पर तो क्या आएगा? तान तेना तेन। तो यहाँ पे तेन आ तेन। गया, बिल्कुल सही। आगे आगे बोलिए बोलिए श्रद्धांजलि जी, डरिए मत। पाठ पाठ तेना पाठः। पाठः, बिल्कुल सही, पाठः। क्या होगा आगे? बोलिए बोलिए। सर देखिए, सर पाठः न सर, पठति भी एक वचन होगा। हाँ एक वचन ही होगा, तो क्या हो जाएगा? पठ, धातु क्या है? पठ है, उसमें य लगा दो और ते लगा दो, पठ पठ पठ्यते, तेन पाठः पठ्यते। पठ्यते, ऐसा। पठ पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यत्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, ऐसे पूरा रूप चलता है इसका। दूसरा वाक्य, शिक्षकः कवितां गायति। कंचन राजपूत जी, शिक्षकः कवितां गायति। कंचन राजपूत जी। जी महोदय। बोलिए। शिक्षकेन कविता गायते। हाँ देखिए, शिक्षकेन, बिल्कुल सही, यहां तो सही हो। कविताम का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कविता। कविता नहीं, कविता, रमा, कविता। कविता, विसर्ग नहीं होगा, कविता एक वचन है ना, इसलिए। जी। गायत्री का क्या हो जाएगा? गीयते।
गीयते। यहां पर क्या हो जाता है, गई धातु है, गई मूल धातु गई है, गई को गा आदेश हो जाता है, और गा को जब ऐसा करते हैं तब हमारा गी आदेश हो जाता है, तो गीयते। शिक्षक न कविता गीयते। ठीक है, ठीक है, आगे चले। तीसरा वाक्य, हेमलता प्रधान जी। लेखिकया गीतम गीयते। वाक्य लिखे। तो देखो, लेखिका लेखम लिखती है, आप तो गीयते पर जा रही हो। लेखिकया आगे, लेखिकया हरिओम बोलिए। लेखिकया लेखिकया गीतम लिख्यते। लेखः, लेखम ना लेखः, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा तो लेखः। गीतम लिख्यते। लिख्यत लिखती, इसका क्या हो जाएगा, लेखिकया गीतम गीतम कहाँ आ रहा है, लेखः है ना, मैं लेखम लिखा है तो गीतम कहां से आ गया। जो वाक्य लिखा है उसी का परिवर्तन करना है, आप अपने मन से कोई शब्द मत लाओ। एग्जाम में भी ऐसा होगा कि आपको एक वाक्य देकर के उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा, जैसे कहीं लेखम लिखा होगा, या कहीं लिख्यंते लिखा होगा, या कहीं लेखिकया की जगह पर मैं लेखिके ने लिखा होगा, तो वो चीजें ध्यान रखनी होती है, इसलिए मैं ऐसा परिवर्तन करा रहा हूं। लिख्यते का क्या हो जाएगा, लिख्यते, लेखा लिख्यते। पिता माम ताड़यति, इसका शालू जी है, नहीं है। स्वर्णिमा झा जी आप बताइए, झा झा इस क्लास में तो देखो, झा लोगों ने ही तो पूरी संभाल रखी है इसको, व्याकरण को। अच्छे अच्छे व्याकरण जो है ना, एक टाइम था नैयायिक, न्याय दर्शन के बारे में आपने सुना होगा। न्याय दर्शन में 2 परंपरा चलती है, तो प्राचीन न्याय, दूसरी नव्य न्याय। तो नव्य न्याय की जो परंपरा है ना, वो बिहार मैथिल ब्राह्मण जो है उन्होंने बचा रखी, मतलब उन्होंने बचा क्या रखी है, वहीं से शुरू हुई है, और अच्छे अच्छे नैयायिक वहां पर मिलते हैं। तो आप भी एक मुझे लगता है एक अच्छी विदुषी हो, तो इस वाक्य का उत्तर आप बताओ। श्रद्धांजलि नहीं, क्या नाम है उनका, झा जी का? जी सर। नहीं आपका नहीं, स्वर्णिमा झा। हाँ बोलिए। जी सर। सब पिता। पिता का तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? पिता का शब्द रूप याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पित्रा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पित्रा। पित्रा। तृतीय विभक्ति क्या बन गई, पित्रा। माम, अब माम जो होता है वो द्वितीय विभक्ति किसका है, अहम का। तो अहम, आवाम वयम, माम, तो इसका प्रथमा विभक्ति क्या बन जाएगा, अहम। पित्रा अहम ताड़यति, ताड़यति का यहां पर ताड़यते नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर अहम के अनुसार चलेगा। अहम किस में है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहां पर ताड़यति का भी उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, ताड्ये, ताड्ये, क्योंकि कैसे चलता है रूप, ताड्यति, ताड्यते, ताड्येते, ताड्यन्ते, ताड्यसे, ताड्येथे, ताड्यद्वे, ताड्ये, ताड्यावहे, ताड्यामहे, ऐसा रूप बनेगा। तो पित्रा अहम ताड्ये, आया समझ में? स्वर्णिमा झा जी आया? जी सर। जी सर। बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहो झा जी, अच्छा हो जाएगा। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, शब्द रूप धातु रूप अभ्यास करो, कुछ नहीं है, ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिस की चीजें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस
हमारे यहाँ पे एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा फिलोसोफर हुआ है, फ्रांसिस बेकन। उसने एक बात कही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, हमारा स्किल बढ़ता है, हम बहुत अच्छा करते हैं। इन सब चीजों को प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है, ठीक है। याद करने की बजाय प्रैक्टिस करते रहो। माता पितरम वदति, ये हमारा कौन बोलेगा? अगर मैं दूसरी झा को बोलूंगा तो सब कहेंगे कि सर झा झा से ही वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसलिए जूही झा जी आपसे नहीं पूछूंगा, मैं किसी और से पूछूंगा। कोई पुरुष में अभी तक किसी ने नहीं बताया। आयुष जी का तो वो करेंगे तो ऑडियो ऑन होगा। अमित प्रधान जी आप बताइए। मात्रा पिता पद्धति। मात्रा, आगे क्या बताया आपने? पिता। पिता, बिल्कुल सही। पितरम का क्या बन जाएगा? पिता। पिता पितरो पितरा पितरम, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रथम विभक्ति एकवचन पिता। और वदति का क्या बन जाएगा? वदते। यही तो बात है, यही तो राज है इसमें। उद्यते। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला ये? जूही झा। हाँ जूही झा, बिल्कुल। देखे मैंने पहले ही बोला था, झा लोग होते हैं अच्छे विद्वान होते हैं। वदति इसका क्या हो जाएगा? उद्यते। उद्यते, ठीक है। आदत उद्यते या उच्चते। उच्चते भी प्रयोग करते हैं, उच्चते, ठीक है। ये दो है ऐसा। ये आपको इतने में समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको एक समझ जाने के लिए 5 वाक्यों के अंदर में प्रयोग भी कराया। अब यहाँ पर आज के दिन का आपको गृह कार्य भी मिलेगा। 10 वाक्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उसका आप परिवर्तन करो। परिवर्तन करने के बाद में आप लोग उसको, हाँ बोलिए। पद्धति के स्थान पर उच्चते क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। वदति की जगह पर में उद्यते क्यों हुआ? वैसे उद्यते ही होता है। देखो वचति एक उच्चते भी हो जाता है। उच्चते जो होता है वो कहने के अर्थ में ही है, एक दूसरा धातु है वचति, तो उसके लिए उच्चते प्रयोग करते हैं। और हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर उच्चते प्रयोग मिलता है। तत्र उच्चते, हाँ पुस्तकों के अंदर में देखोगे तो उच्चते शब्द ज्यादातर मिलता है, तो इसलिए मैंने उच्चते भी लिखा है। उद्यते प्रयोग क्यों होता है? उद धातु है, उसमें य लगाया और इसमें ये हुआ। वैसे देखिए वद धातु है, ठीक है। आपका और क्या होता है इसमें? संप्रसारण होता है, उसका वद का उद हो जाता है। ये आपको जेके जी ज्यादा अच्छे से बताएंगी, अगर उनका मौन व्रत ना हुआ तो। जेके जी हो? नहीं है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी जी महोदय जी। हाँ बताइए, यहाँ पर उद्यते क्यों हो गया? संप्रसारण हो जाता है यहाँ पर। वही है, संप्रसारण क्या है बताइए। संप्रसारण थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि छात्रों के लिए सुकर हो और मेरे लिए भी सुकर हो जाए। बताइए। संप्रसारण होगा यहाँ पर, क्या? तो व को उ संप्रसारण हो गया। व को उ संप्रसारण होगा यहाँ पर। कैसे क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। ज्ञान संप्रसारण से देखिए वद धातु है, वद धातु में हम इको यानाची सूत्र पढ़ते हैं ना, इको यानाची। इको यानाची में क्या होता है? इक की जगह पर में क्या यण आदेश होता है। तो इक में क्या ई उ री और री, इनकी जगह पर में क्या आदेश होता है? ई की जगह पर में य, उ की जगह पर में व, री की जगह पर में र और री की जगह पर में ल आदेश होता है। यही हमने पढ़ा था। संप्रसारण क्या करता है? ठीक इसका उल्टा करता है। संप्रसारण मतलब ठीक इसका उल्टा कर देगा। य की जगह पर में ई हो जाएगा,
वो की जगह पर में ऊ हो जाएगा, रॉ की जगह पर में री हो जाएगा, और लॉ की जगह पर में री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां वो जो वद धातु है, वद धातु में इसमें संप्रसारण हो गया, तो वो की जगह पर में संप्रसारण होकर क्या बन गया, ऊ। तो उद बन गया और य लगा दिया और ते लगा दिया, उद्यते। समझ में आया बात? जी सर। तो ये इसलिए होता है। उच्चते मैंने लिख दिया था, क्यों? क्योंकि देखिए उच्चते वदती का नहीं बनता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए वचती अलग से धातु है, उसका भी अर्थ होता है बोलना ही। परंतु क्या होता है, हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो जगहों पर उच्चते प्रयोग मिलता है, इसीलिए वदती का भी कहना ही अर्थ है, हाँ वचती का भी अर्थ कहना है, तो इसलिए हम उद्यते या उच्चते दोनों में से कुछ भी प्रयोग करते हैं। अगर आप उच्चते प्रयोग भी करते हो तब भी गलत नहीं है, लेकिन यह बात याद रखना, अगर उच्चते लिखा हो और उद्यते दोनों लिखा हो, वदती हो, तब आपको उद्यते ही करना होगा, उच्चते मत करना। परंतु उच्चते या उद्यते अगर दोनों में से कुछ भी ऐसा हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर वाक्य ऐसा हो, कहीं पर मान लो उद्यते की जगह पर उच्चते लिखा हो तो भी वो शुद्धि ही है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं यहाँ पर 10 वाक्य देता हूं आप लोगों को। इन 10 वाक्यों का, अच्छा एक थोड़ा सा रह गया है तो वो चीज समझ लो। जैसे मान लो ऐसा मैंने वाक्य लिखा, बालकः हसति, तो इसका क्या हो जाएगा, बालकेन हस्यते। ये भाववाच्य है, इसमें क्या होता है, क्रिया हमेशा एक वचन की ही रहेगी। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिया, बालकाः हसन्ति, इसमें भी क्या हो जाएगा, बालकैहि, तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, बालकैहि। हसति हसन्ति का क्या हो जाएगा, हस्यते। हस्यन्ते नहीं होगा, भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह ही होगा, कर्ता का तृतीय विभक्ति हो जाता है, इसमें कर्म रहता ही नहीं है, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति करने का तो टेंशन ही नहीं है। और साथ में क्या है, क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति एकवचन ही, प्रथम पुरुष एकवचन ही रहेगा, हस्यते ही रहेगा। चाहे यहां पर बालक ही कर दो, चाहे यहां पर अहम कर दो, मया कर दो, कुछ भी कर दो, हस्यते ही रहेगा। समझ में आई बात? ये भाववाच्य, कुछ इसमें भाववाच्य में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि क्रिया हमेशा एक वचन ही रहेगा। जैसे यहां पर हम लोगों ने ये जो देखा, इसमें देखोगे ताड्ये उत्तम पुरुष का कर दिया, उत्तम पुरुष का भी नहीं होगा, ताड्ये नहीं होगा ही नहीं होगा, केवल इसका हस्यते ही होगा, एक ही क्रिया लगना है, हस्यते। चाहे वहां पे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, कुछ भी हो, हस्यते ही प्रयोग होगा। ऐसी बहुत सारे अकर्मक धातु है, हाँ, जो कि आपको मिल जाता है, जैसे दु, याच, पच, दंड, ये तो द्विकर्मक हो गया, ये द्विकर्मक है। अकर्मक क्या है, सेते, तो सेते, हाँ, और जागरते, जागृयते, ऐसा है, लज्जते, लज्जते, तो इस प्रकार के बहुत से धातुएं हैं। जैसे रोदिति तो रुद्यते, हसति, उसमें कर्म नहीं होते, ठीक है, उनको भाववाच्य बोला जाता है। अब ऐसा है, आप लोगों को कोई डाउट हो, क्योंकि 3 मिनट रह गया है, 3 मिनट में आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। मैं क्या करूंगा अभी, 3 वाक्य जो है, आपको 10 वाक्य लिख करके मैं ग्रुप में ही भेज देता हूं। उन 10 वाक्य का आप लोग करके कर्मवाच्य में परिवर्तन करके, मैं आप लोग एक काम करिएगा, मुझे पर्सनली भेजिए, ग्रुप में नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि क्या है, मैंने एक दिन ऐसा किया था, जो हमारा चल रहा था, एक किसी ने संडे के दिन ऑफ रहता है कि नहीं रहता है, उस दिन फिर मेरा भी अच्छा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते हो। एक ने किसी ने पूछा कि संडे को फिर सर क्यों नहीं पढ़ाते थे,
तो मैंने मजाक में बोल दिया कि पढ़ा देंगे, तो वो फिर इतनी ज्यादा बातें हो गई उसमें, इतनी ज्यादा बातें करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार और मैंने किया था। तो इसलिए आप लोग ग्रुप का मैं ऑन नहीं करूंगा, सोनू जी से बोलिएगा, तो सोनू जी अगर ऑन कर देंगे तो कर देंगे, लेकिन मैं ऑन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग फोटो खींच करके मुझे पर्सनली सेंड करिएगा। ठीक है, मैं पर्सनली देख लूंगा। ग्रुप के अंदर में मैं भी सोनू जी से नहीं बोलने वाला कि वो ऑन करे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने 2 बार ऐसा किया, दोनों बार ऐसा हुआ कि फालतू की बातें ज्यादा हो जाती है, काम की बातें नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज ना हो, इसलिए मैं अब नहीं ऑन करूंगा। आप लोग मुझे पर्सनली सेंड करिए, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, सबके पास में पहुंच जाएगा होमवर्क। और 10 वाक्य का आप लोग जब करेंगे परिवर्तन, तो उसमें मैं पर्सनली बता भी सकता हूँ किसकी कौन सी गलती है। अगर आप ग्रुप में भेज दोगे तो वो फिर पर्सनली बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप लोग, इसीलिए मैं ये सुविधा के लिए भी बोल रहा हूँ आप लोगों के, ताकि पर्सनली बताने में ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रह गया, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना रह गया हो? नहीं है, कुछ भी प्रश्न नहीं है, सब समझ में आ गया। हरिओम, बोलिए। जी। आ गया, सब समझ में आ गया, वाह। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, सच बोल रहा हूँ। ऐसी क्लास मिले तो मैं तो बहुत कुछ पढ़ाऊँ, मुझे ऐसी क्लास मिलती ही नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है, सब लोग शांत रहते हैं, मतलब ऐसी क्लास क्या कि आप लोगों का बैकग्राउंड भी ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों में से लगभग 100% रिजल्ट रहेगा, जितने लोग क्लास में आ रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बीएड में कर जाए। सर जो धातु है, हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए। जो धातु है ना, उसमें जो आत्मनेपद पद लगता है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, तो आप 10 वाक्य बनाइए, मैं फिर पर्सनली बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, कैसे सुधार करेंगे, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। और कुछ? कट जाएगा अपने आप। चलिए फिर, शुभ रात्रि।